दर्शकों, आप देख रहे हो खबर एक्सपर्ट और मैं हूं योगेश कांत। कहते हैं योगी उपयोगी। इस उपयोगी को आप 8 साल देख चुके हो कि कितने उपयोगी उत्तर प्रदेश के लिए रहे। दोस्तों, सीएम योगी आदित्यनाथ ने स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव और एनडी तिवारी के साथ ही मायावती और अखिलेश यादव जैसे नेताओं को पीछे छोड़ दिया है। जी हां, योगी आदित्यनाथ ने स्वर्गीय नारायण दत्त तिवारी का 37 वर्ष पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया है। दरअसल हम आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जब पहले यूपी के मुख्यमंत्री को कभी नोएडा जाने से डराया जाता था, कुर्सी चली जाएगी। उसी योगी आदित्यनाथ ने 20 से ज़्यादा बार नोएडा जाकर अंधविश्वास को मिटा दिया। दोस्तों, लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती है। दर्शकों, आपने देखा कि सीएम योगी आदित्यनाथ का 8 साल 132 दिन का ऐतिहासिक कार्यकाल रहा है। गोविंद बल्लभ पंत का रिकॉर्ड टूट गया है। दरअसल यूपी का सबसे लंबा शासनकाल और सबसे दमदार नेतृत्व देखने को मिला है। अब सोशल मीडिया ट्रेंड कर रहा है जमकर। आपने देखा है कि उस पर हैशटैग सीएम योगी आदित्यनाथ रिकॉर्ड ब्रोकर लिखा हुआ आ रहा है। दोस्तों, वजह साफ है, योगी ने वो किया जो कभी सोचा भी नहीं गया था। योगी आदित्यनाथ ने लगातार सबसे लंबे समय तक यानी 72 साल पुराने रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में आज एक नया अध्याय जुड़ गया है। दर्शकों, बुलडोजर बाबा सिर्फ नाम नहीं, एक ब्रांड बन गया है। जिन घरों में माफिया पलते थे, आज वहां भगवा सरकार की नीतियां गूंज रही हैं। दोस्तों, ऑपरेशन लंगड़ा हो या गैंगस्टर एक्ट, माफियाओं को तो या तो उत्तर प्रदेश से भगाया गया या फिर मिट्टी में मिला दिया गया। दरअसल आपने देखा कि अगर माफिया सिर उठाएगा तो सरकार उसके सीने पर चढ़कर जवाब देती है। ये सिर्फ बयान नहीं है, ज़मीनी हकीकत है। योगी आदित्यनाथ ने अब तक 8 वर्ष 4 माह 10 दिन का प्रभावी कार्यकाल पूरा किया है। ये कार्यकाल केवल समय की गणना नहीं है, बल्कि एक युग परिवर्तन की गाथा है। योगी आदित्यनाथ ने स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव और एनडी तिवारी के साथ ही मायावती और अखिलेश जैसे नेताओं को पीछे छोड़ दिया है। योगी आदित्यनाथ ने स्वर्गीय नारायण दत्त तिवारी का 37 वर्ष पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया है। जी हाँ, योगी ने सत्ता संभाली तो बहुत सारे परिवर्तन भी किए। पुलिस की छवि बदली, यानी वर्दी में अब डर नहीं, भरोसा दिखता है। उत्तर प्रदेश के लोग भरोसे के साथ देखते हैं। बेरोजगारी पर प्रहार करते हुए लगभग 5 लाख युवाओं को रोजगार दिया, नौकरी दी। पुलिस भर्ती, टीचर भर्ती, स्वास्थ्य कर्मियों को नियुक्ति, ये सब भर्तियाँ पारदर्शिता में देखने को मिली। मॉडल बन गया यूपी का उत्तर प्रदेश। दोस्तों, आइए हम आपको एक चार्ट के माध्यम से समझाते हैं कि किसने कितना कार्यकाल यूपी में किया। यूपी के अन्य मुख्यमंत्री किस तरीके से कार्यकाल में रहे। सबसे पहले गोविंद बल्लभ पंत, 8 वर्ष 127 दिन उन्होंने यूपी के सीएम के पद पर कार्य रहते हुए काम किया। उसके बाद मायावती 7 वर्ष 127 दिन उन्होंने उत्तर प्रदेश की बागडोर संभाली। उसके बाद आता है स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव, 6 वर्ष 274 दिन। और इसके बाद संपूर्णानंद 5 वर्ष 345 दिन उन्होंने उत्तर प्रदेश की बागडोर संभाली और पूरे उत्तर प्रदेश में काम किया। इसके बाद आती है सपा मुखिया अखिलेश यादव, जो कि 5 वर्ष 4 दिन तक उन्होंने उत्तर प्रदेश की सत्ता संभाली। किस तरह का शासन रहा, किस तरह से गुंडे माफियाओं पर काम किया, ये सब जग जाहिर है। वही आगे रहा नारायण दत्त तिवारी, 3 वर्ष 314 दिन। दोस्तों, आपने देखा है कि अब तक तमाम सारे मुख्यमंत्री रहे, लेकिन उत्तर प्रदेश में जो बदलाव पिछले 8 साल में उत्तर प्रदेश के लोगों को देखने को मिला है वो अलग ही है, डिफरेंट है। गुंडे माफिया या तो उत्तर प्रदेश छोड़कर भाग गए या फिर पुलिस के लंगड़ा ऑपरेशन ने उन्हें ऐसा लंगड़ा किया कि जिंदगी भर वो कभी जेलों में सड़ रहे हैं तो किसी को तड़ी पार होना पड़ रहा है। आपने देखा है कि सीएम योगी आदित्यनाथ किस तरीके से काम करते हैं। उसमें एक ये भी है, उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा है कि स्कूलों में डिजिटल क्लासेस, महिलाओं के लिए एक मिशन शक्ति और अवैध धर्मांतरण के खिलाफ कड़ा कानून। ये सब दर्शाता है कि ये सिर्फ सरकार नहीं, एक बड़ी सोच है। यहाँ पहले 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया हुआ करता था, आज वहाँ 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट होता है। जहाँ कभी जाति के नाम पर नफरत बेची जाती थी, आज वहाँ सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की भावना को जमीन पर उतारा जा चुका है। आपने देखा है कि तमाम सारे राज्यों में भाषा के नाम पर, जाति के नाम पर
गुंडागर्दी हो रही है, दिन में पीटा जाता है, क्षेत्र के नाम पर बंटवारे हो रहे हैं। दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ ने उनसे कहते हुए, एकदम समझाते हुए अपने शब्दों में कहा भी है, बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे। ये सरकार का मिशन रहा है। इस पर योगी कितने खरे उतरे हैं ये सब आप जानते हो। लेकिन 2027 की रणभेरी बज चुकी है। अब क्या 2027 में होने वाला है? दरअसल आपने देखा है कि सपा मुखिया अखिलेश यादव भले ही कहें कि काम नहीं किया गया है, उत्तर प्रदेश में सब अविकसित रहा है, लेकिन जनता जानती है कि किसने अपराधियों को जेल पहुंचाया और किसने मंच से उन्हें टिकट देने का काम किया है। आज अगर बेटियां रात 10 बजे भी सुरक्षित हैं तो उसका नाम है योगी आदित्यनाथ। आज अगर जमीन पर बुलडोजर माफियाओं के अड्डे पर चल रहा है तो इसके पीछे खड़ा है कानून का डर और योगी आदित्यनाथ का वो कड़ा आदेश कि गुंडे माफिया यूपी छोड़ दें या फिर उनको सबक सिखा दिया जाएगा। दोस्तों, ये सिर्फ रिकॉर्ड नहीं, ये बदलाव की पटकथा है। योगी आदित्यनाथ ने साबित कर दिया है कि राजनीति सिर्फ सत्ता नहीं, संस्कार, संकल्प और सेवा का माध्यम भी हो सकती है। तो दोस्तों, आप भी अपनी राय दीजिएगा। क्या योगी उत्तर प्रदेश को संभाल पा रहे हैं? गुंडे माफियाओं को सबक सिखा पा रहे हैं? बुलडोजर कार्य अच्छे ढंग से चल पा रहा है या नहीं? इस पर अपनी राय हमें हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। वीडियो को इतना शेयर कीजिएगा कि हर कोने में गूंजे, माफिया मिट्टी में, विकास ऊंचाइयों पर, ये योगी का उत्तर प्रदेश है। वैसे सीएम योगी माफियाओं पर क्या कुछ कहते हुए नजर आते हैं, आप भी सुनिएगा। अगर उनका बस चलता या फिर कांग्रेस के नेतृत्व की केंद्र की सरकार 2014 के पहले देश के अंदर किस प्रकार के नजारे इन्होंने प्रस्तुत किए थे, उनके नजारे थे तो उत्तर प्रदेश सरकार की 2017 के पहले की सरकारों के कारगुजारियां भी थी। वे लोग आज दावे तो बड़े बड़े करते हैं, लेकिन इनके काले कारनामों को अगर आप एक एक करके देखना प्रारंभ करेंगे तो आपको एहसास होगा कि वास्तव में ये लोग केवल, इनके बारे में मुझे एक शायर की बात याद आती है कि नजर नहीं है लेकिन नजारों की बात करते हैं, जमी पे चांद सितारों की बात करते हैं। वो हाथ जोड़ के बस्ती को लूटने वाले भरी सभा में ये सुधारों की बात करते हैं। इन्होंने लूटा है। आप यूपी के अंदर ये तो दो लड़कों की जोड़ी गुमराह करने के लिए आई है। इन्होंने लूटने के सिवाय, अपने परिवार के सिवाय किसी का कोई हित नहीं किया है, कभी नहीं किया है, कभी नहीं किया है। बहनों और भाइयों, इन लोगों को जब भी जनता जनार्दन ने शक्ति दी है तो इन्होंने उस शक्ति का दुरुपयोग किया है, वैसे ही जैसे किसी कालखंड में भस्मासुर ने किया था। आपकी ताकत से ही आपकी आस्था पर प्रहार। अगर केंद्र में कांग्रेस की सरकार हिंदुओं को दबाने के लिए सांप्रदायिक विरोधी कानून लाने का काम कर रही थी, देश में राम सेतु को तोड़ने का कार्य कर रही थी, अयोध्या में राम मंदिर के मार्ग में बाधक बन रही थी, देश के अंदर कश्मीर में उग्रवाद को पनपा रही थी, देश की सुरक्षा में सेल लगाने का काम कर रही थी, तो समाजवादी पार्टी भी तो उसी के नक्शे कदम पर चल रही थी, उसी नक्शे कदम पे चल रही थी। गुंडागिर्दी की चरम, अराजकता की चरम, हर दूसरे तीसरे दिन एक दंगा, हर माफिया के साथ इनके रिश्ते, और समाजवादी पार्टी तो ये माफिया और अपराधियों के सामने, दुर्दांत तो माफिया और अपराधियों के सामने नाक रगड़ते थे और अपने संस्कार के अनुरूप धर्माचार्यों को ये माफिया बोलते हैं।
इनकी प्रवृत्ति तो देखो, औरंगजेब की आत्मा सचमुच इनके अंदर घुस चुकी है। औरंगजेब की आत्मा इस कदर घुस चुकी है कि भारत की धर्म और संस्कृति के प्रतीक धर्माचार्यों को ये माफिया कहते हैं, और जो संगठित अपराध में लिप्त थे, भूमाफिया, वन माफिया, पशु माफिया या संगठित अपराध में संलिप्त माफिया को के सामने ये लोग घुटना टेक करके नाक रगड़ने का काम करते थे, युवाओं का शोषण करते थे, किसानों को आत्महत्या करने के लिए मजबूर करते थे, व्यापारियों को प्लान करने के लिए मजबूर करते थे, और इन्हीं के कारण कैराना जैसी घटनाएं घटित हुई। कैराना से व्यापारियों को, हिंदुओं को प्लान करना पड़ा था, कांधला से प्लान करना पड़ा था, बेटी की सुरक्षा खतरे में पड़ गई थी। लेकिन आज मैं कह सकता हूं कि हमारे उत्तर प्रदेश में, नए भारत के नए उत्तर प्रदेश में आज बेटी भी सुरक्षित है और साथ साथ व्यापारी का भी सम्मान है, युवाओं के लिए रोजगार है, तो साथ साथ किसान भी आत्मसम्मान के साथ आगे बढ़ने का काम कर रहा है। और हमने तो पहले कहा है, अगर किसी ने युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया तो उसके भविष्य के साथ सरकार भी खिलवाड़ करने का काम करेगी। अगर किसी ने युवाओं के सपने में रोड़ा बनने का काम किया तो उस रोड़े को जबरन हटाने का काम करके, उस बैरियर को जबरन हटाने का काम सरकार करेगी, और बैरियर बनने वालों की संपत्ति को जब्त करके गरीबों में बंटवाने का काम भी सरकार करेगी। बहनों और भाइयों, ये गुंडागिर्दी और अराजकता किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं। ये नए भारत का नया उत्तर प्रदेश है। नए भारत में आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन रहा है। बहनों और भाइयों, भारत का तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का मतलब भारत के युवाओं के लिए नौकरी की अनंत संभावनाओं को आगे बढ़ाना।